खुराबाती विलेजर्स में आपका स्वागत है। मैं गांव मिर्जेवाला में मेन बस स्टैंड के ऊपर खड़ा हूं। आज हम जो इस गांव की मुख्य अगर हम कहें कि यहाँ की जो एजुकेशन के लिए लाइब्रेरी है, एजुकेशन हब लाइब्रेरी, इसके बारे में जो है वो हम आपको जानकारी देंगे। अभी आप देख रहे हैं मुख्य फ्रंट पे ये इसका बाहर से बिल्कुल आपको जो है मुख्य बस स्टैंड के ऊपर नज़र आएगा। इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, हमें बच्चों के लिए यहाँ पे हमें कौन कौन सी फैसिलिटी मिल रही है, उसके बारे में जो है वो हम देखने का प्रयास करेंगे। ये बिल्कुल हम इंटर हो रहे हैं इसमें। वेरी गुड। एक देखिए बहुत अच्छी जो है यहाँ पे व्यवस्था की गई है। आप देख रहे हैं चारों तरफ बैनर से इसको जो है सजाया गया है। महान महान पुरुषों के जो है वो बैनर लगे हुए हैं। ये शूज के लिए कि अगर कोई स्टूडेंट आता है वो अपना यहाँ सीट के अकॉर्डिंग अपने शूज जो है वो बाहर छोड़ सकता है। अपने जूते चप्पल जो है वो यहाँ पे बाहर छोड़ के जैसे बच्चे गए हुए हैं। ये आपको दिख रहा है, ये बाहर का बिल्कुल फ्रंट एरिया जिसमें जो हमारे मुख्य हम कहें महापुरुष, उनकी तस्वीरें जो है वो यहाँ पे लगी हुई हैं। ये एरिया आप जो है वो अच्छे से देख रहे हैं। इसके बाद ताज़ा पानी पीने के लिए यहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई है। नीचे जो बाल्टी रखी गई हैं, ये मैप लगाए गए हैं बच्चों के लिए कि बच्चे जो है इनका अध्ययन कर सकते हैं। जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या किसी अन्य नॉलेज के बारे में देखना चाहें तो अब हम मुख्य जो है लाइब्रेरी के ऑफिस के पास जो है वो पहुंचे हैं। ऑनर जो यहाँ पे हैं उनसे हम बात करेंगे। अगर हम कहें तो नमस्कार जी। राजपाल जी, ये जो एजुकेशन हब लाइब्रेरी आपने जो है ये बनाई है, सबसे पहले आप बताइए कि आपके मन में ऐसा ख्याल कैसे आया कि बच्चों को पढ़ने के लिए गांव में ये फैसिलिटी होनी चाहिए? बच्चों के लिए तो यही है, बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं खुद के जी, तो बच्चे आगे थोड़े लर्न ज़्यादा बढ़ाएं, हाँ, पढ़ाई के लिए आगे चले जाएं। हाँ। इसके लिए मैं ये अपनी सोच में सोचा। हमारा काम वैसे भी एजुकेशन में काफ़ी आगे है। बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले बड़ी बड़ी जॉब पे पहुंचे हुए हैं। ये मैं आपको बिल्कुल इस लाइब्रेरी के मेन मुख्य ऑफिस में जो है दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ हम कहें पुरस्कार जो है वो यहाँ पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद में यहाँ एक छोटा सा बुक बैंक दिख रहा है आपको कि जिसमें बच्चों के पढ़ने के लिए यहाँ आपको कुछ किताबें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। इन किताबों का आप कोई चार्ज लेते हैं या फ्री में पढ़ने के लिए? फ्री में। अच्छा, फ्री में पढ़ने के लिए जो है वो आप, अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। इसमें और क्या फैसिलिटी दे रहे हैं आप? कितनी फीस है इसकी? इसकी फीस 800 रुपये फुल डे। अगर पूरा डे कोई विद्यार्थी यहाँ बैठता है तो उसको 800 रुपये, और अगर कोई हाफ डे या कम बैठता है तो वो 500 रुपये। वो 500 रुपये है। 3 बजे तक। अच्छा जी, सुबह 6 से 3 बजे तक। ठीक है। इसके अलावा कोई चार्जिंग नहीं है? नहीं, उसका कोई चार्ज नहीं। ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। वाईफाई जुड़ा हुआ है, यानी कि फुल डे यहाँ वाईफाई हाँ, जो है वो full प्राप्त होता है। हाँ। बिल्कुल। ये कैबिन छोटे से जो है वो यहाँ बने हुए हैं। राजपाल जी, आप चलिए मेरे साथ, अंदर क्या व्यवस्था है आपने हमें थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ पाएँ और इस लाइब्रेरी में जो है वो अध्ययन कर पाए। ये जो कैबिन आपने बनाए हुए हैं बहुत अच्छे। बिल्कुल। अलग फोन के लिए, चार्जिंग के लिए भी अलग बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। ये लाइब्रेरी का मुख्य, जब हम कहीं अंदर जा रहे हैं तब वो दरवाज़ा है। यहाँ पे 3 महान जो हम कहें कि बलिदानी, जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बिल्कुल रोशनी की भी पूरी व्यवस्था है। अच्छा, आपने कैमरे की भी व्यवस्था की हुई है यहाँ पे? बिल्कुल। बहुत अच्छी, क्या बात है। सफाई जो है वो बिल्कुल यहाँ पे है। ये आप देख रहे हैं बहुत सारे बच्चों की किताबें आपको जो है, ये कैबिन्स दिख रहे हैं, चेयर दिख रहे हैं। कुछ विद्यार्थी यहाँ पे अध्ययन करते हुए, क्षमा प्रार्थी रहेंगे हम इनसे 2 मिनट के लिए। बिल्कुल, ये आप ध्यान से देखें, कुछ बच्चे अध्ययन कर रहे हैं अपना।
ये देख रहे हैं एक गुड़िया अपना अध्ययन करते हुए। बिल्कुल सर 2 मिनट हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम सेकंड ग्रेड के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप। सेकंड ग्रेड में आपका सब्जेक्ट क्या है? SST SST के लिए। वेरी गुड, आपको शुभकामनाएं अभी से। यहाँ आप पढ़ रहे हैं, यहाँ आपको कैसा अनुभव हो रहा है या कैसा महसूस होता है? फैसिलिटी कैसी है यहाँ पे? बहुत अच्छी है सर, शांतिपूर्ण तो माहौल है, बहुत अच्छा है। मुख्य बस स्टैंड के ऊपर होते हुए भी कोई शोर या आवाज़ ऐसी कुछ नहीं आ रही? नहीं सर, नीचे बेसमेंट में कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है। यानी कि आप यहाँ की जो सुविधाएं दी जा रही हैं उससे आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी एक अभ्यर्थी यहाँ पे पढ़ते हुए। हाँ जी मैडम, नमस्कार जी। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? RS की। क्या बात, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं आप? वेरी गुड। आपने क्या कर रखा है इसमें? अभी तो ग्रेजुएशन ही कर रखी है, ग्रेजुएशन के बाद RS एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। RS का ड्रीम है आपका। आप जो यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, कहाँ से संबंध है आपका? इसी गांव से? नहीं, नौक्यू गाँव है। नौक्यू गांव से है। बहुत अच्छी बात है जी। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। सुविधा कैसी है यहाँ पे आपके बहुत लिए? अच्छी है सर। यानी कि आपको किसी तरीके की कोई भी असुविधा महसूस नहीं होती? नहीं सर, अभी तो 2 महीने हो गए, कोई परेशानी नहीं है, बस अच्छा चल रहा है, शांति है। चलिए, पढ़ाई हो रही है। जो जो यहाँ बैठे हैं सभी को शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। ये दूसरा रूम था। इसके बाद साथ में ही एक तीसरा जो है वो रूम बना हुआ है। ये चौथा रूम है। ये चौथा रूम हमें जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इंटर होते हुए एक रूम था। यहाँ भी सबसे बड़ी बात जो यहाँ मुझे लगी कि सफाई बहुत है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कचरा या ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ देखेंगे आप, गुड़िया भी एक पढ़ रही हैं, इनके साथ में और भी बहुत सारी सीटें ये आप देख रहे हैं। ये आपके सामने फ्रंट पे गर्मियों में AC की अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो भी है। बिल्कुल बहुत ही शानदार व्यवस्था राज्यपाल जी ने यहाँ पे कर रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप फिर अपने बाहर की तरफ जाते हुए आप देख सकते हैं, गर्मियों के लिए लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस नहीं होगी यहाँ पढ़ने वालों को। चलिए, मुख्य ऑफिस में पुनः हम जो है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ एक बार फिर उसी में ये एक बहुत बड़ा जो है वो वेलकम लिखा हुआ है। राज्यपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो लाइब्रेरी हमने देखी, इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। इसी प्रकार बच्चों के शिक्षा की प्रगति के लिए आप अपना योगदान देते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा हम भी यही प्रयास करेंगे कि इस लाइब्रेरी में बच्चे आएँ, पढ़ें, अपने अमूल्य जीवन के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी।